अरे भाई मीना, दूसरों का मुंह काला करने वालों के हाथ पहले काले होते हैं। समझी तू? अरे इमली बेटा, ये सब मैंने तुम दोनों की तैयारी के लिए किया था बेटा। इसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। जिसमें ये हार जीत को लेकर चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। बल्कि अब जो गलतियां हुई ना, उसे सबक लेके आगे बढ़ने की बात है बेटा। और आगे प्रतियोगिता में समय और कठिन होगा। ये थारा हौसला तोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। मोहित, अपनी बिन्नी की मदद किया कर, उसका सहारा बन। सहारे की लाठी बनना सीख। अच्छी लगेगी आप पे बहुत। सक्सेस, सक्सेस। देख ली तुम्हारी तैयारी। ये किताबें पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। बाबा साहब की दी हुई एक छोटी सी चुनौती तो पार कर नहीं पाई और बड़े शान से ऐलान कर दिया कि प्रतियोगिता में मैं भाग लूंगी। हमारे बस का कुछ नहीं है। उधर संध्या भाभी, जो मीना भाभी से बड़ी आसानी से साड़ी निकलवा के क्या लेके आई, उल्टा मीना भाभी खुद चल के आई संध्या भाभी को साड़ी देने। जाओ जाके सीखो कुछ संध्या भाभी से। हमारे बस का कुछ नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। पापा साहब सही बोल रहे थे, मुझे ही बनना पड़ेगा तुम्हारी लाठी। तुम्हारे खुद के बस की कुछ नहीं है। बढ़ गई ना कालची में ठंडक। जो साबित करना था कर दिखाया ना। और भी कुछ बाकी रह गया हो ना, वो भी कर दिखाओ। हाँ, कर दिखा दो। संतोष, मैंने तो दोनों बिंदरियों ने बराबर का मौका दिया था संतोष। किसी के भी साथ कोई भेदभाव को नहीं किया था। पर थारा बर्ताव दोनों बिंदरियों के लिए एक जैसा कौन ही था। तू तो यही चाह रही थी ना कि सिक्के का पट ऊपर आ जावे और इमली बिंदरी जीत जावे। तू तो छुप छुप कर उसकी मदद भी कर रही थी। और मैंने सोता हुआ समझकर तू रात रात भर राजनीति के गुर सिखा रही थी कि अपनी छोटी बिंदरी। पर क्या करूं संतोष, आजकल हमारी नींद जरा कच्ची हो गई है। अब इतना कुछ करने के बाद भी क्या हुआ, तूने इमली बिंदरी की खूब मदद की, फिर भी ये चुनौती हार गई। जबकि संध्या बिंदरी अपनी ईमानदारी के साथ किसी की मदद लिए बिना अपनी लड़ाई खुद लड़ी और नतीजा सामने। अरे अपनी मीना बिंदरी अपने हाथों से संध्या बिंदरी ने साड़ी देती है, वो भी मुफ्त। संध्या बिंदरी के जन्मदिन के पहले जन्मदिन का तोहफा दे रही है। अब समझ, तू कह रही थी ना संतोष, दोनों बिंदरियों की प्रतियोगिता में भाग लेने के पीछे जो कारण है, उसमें इमली बिंदरी का ही सबसे बड़ा और सही कारण है। क्योंकि उसकी जीत के पीछे सारे परिवार की जीत छिपी है, इसलिए यही जीतेगी। पर संतोष, खेल के मैदान में सामने वाले ने कमजोर समझना ये सबसे बड़ी भूल हो गई। संध्या बिंदरी ने आज तक बड़े बड़े असंभव काम करके दिखाए, तने पता है। और जानती है क्यों? क्योंकि वो किसी ने हराने के लिए लड़ाई नहीं लड़ती,
उसका सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होता है। जिस तक पहुंचने की ईमानदार कोशिश ही उसे विजेता बनाती है संतोष। वो इस प्रतियोगिता में अपना सपना पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पति का विश्वास सही साबित करने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसमें ईमानदारी है, लगन है, विश्वास है जीतने का। और ऐसे इंसान की तो जीत खुद गुलाम बन जाती है संतोष। जैसे दिया अपने अंदर मौजूद तेल की आखिरी बूंद तक बाती को बुझने नहीं देता, ठीक उसी तरह बाती भी अपने दिए के इसी भरोसे के सहारे आखिरी सांस तक उजाले को जिंदा रखती है। और इसी तरह सूरज का विश्वास भी संध्या बिंदनी में हारने को नहीं देगा। क्या हुआ गोलू? तू इतना दुखी क्यों है? इधर हमारे पास, इधर आ। चिंता को नहीं कर, थारे भी दिन आएंगे। आज तो वो प्रतियोगिता वाला दिन है ना। जेठानी जी के सपने और जेठ जी के विश्वास के साथ साथ आज थारी भी तो परीक्षा है। अब मारे को बता कि तू भाभो के हाथों में धड़म धड़म गिर के शहीद होके अपने भाइयों के पास जाएगा, या फिर तो जेठानी जी को हलवाई की पत्नी से बना देगा सीधा थानेदार ने, है? और थारी जगह टूटेगा मारी भाभो का दिल। अच्छा एक बात पूछो, अपनी मीना भाभी को तो बता ही सके, तू हमारी आदरणीय सासू जी का दिल तोड़ेगा या फिर जेठानी जी का सपना मारे को बता दे। मगर देख, थारे चक्कर में मारा बड़ा नुकसान हो गया है। 7,000 रुपए की साड़ी मैंने मुफ्त में दे दी। हाँ, मारी वसूली के लिए थारे को तो टूटा पड़ेगा धम धम धम। बाबा, ये संध्या की चुनौती वाला तीसरा और आखिरी पटका, यही मेरी गारंटी है। जानता हूँ बाबा, और ये भी जानता हूँ कि संध्या ही ये प्रतियोगिता जीतेगी। ये प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि आईपीएस अफसर बन के भी दिखाएगी। सूरज जी दीवार को देखते हुए क्या सोच रहे हैं? सूरज जी, आपने ये तस्वीर क्यों हटा दी? ये वो संध्या जी, मैं जगह बना रहा हूँ। जगह किसके लिए? संध्या जी, आज आपकी प्रतियोगिता का पहला दिन है, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, उसके बाद आखिरी होगा। उस दिन आपके हाथ में होगी वो सबसे बड़ा चैंपियन का पहले नंबर का प्रमाण पत्र। फिर उसके लिए जगह तो चाहिए ना, इसलिए ये जगह कैसी रहेगी? अच्छा, तो आप सबसे बड़ा चैंपियन के लिए मेरे पति की तस्वीर हटाएंगे? बिल्कुल नहीं सूरज जी, ये तस्वीर उस प्रमाण पत्र से कहीं ज्यादा अहमियत रखती। आप हटिए। ये कैसी बातें कर रही हैं संध्या जी आप? इतना बड़ा खिताब होगा वो? बिल्कुल नहीं सूरज जी, वो प्रमाण पत्र तो उस प्रतियोगिता के विजेता का होगा। तो
मगर ये तस्वीर मेरी जिंदगी, मेरे सपने को संवारने वाले उस इंसान की है जिसने मुझे ये प्रेरणा दी कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है। इसलिए ये तस्वीर तो यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगी। एक मिनट। क्या कहा आपने कि मैंने आपको प्रेरणा दी? चंदा जी, मैं बोला कैसे? मतलब प्रेरणा देने वाले तो बहुत बड़े बड़े नाम के लोग होते हैं ना, जिन्हें देख के दुनिया प्रणाम करती है। सूरज जी, इंसान बड़ा अपने कर्म और अपने विचारों से होता है, और आपके कर्म और विचार कितने बड़े ये आप मुझसे पूछिए। आज अगर मेरा सपना मेरे साथ है तो सिर्फ आपकी वजह से। आपका विश्वास ही मेरी ताकत है सूरज जी। अब आप मुझे प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं नहीं देंगे? संध्या जी, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। रे बीनड़ियों, नीचे आ जाओ। मैं तैयार हूं। अरे मारी बहना, थारे मुंह में गुड़ की डली। सुबह सुबह इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी तूने कि बताओ कि मैं प्रतियोगिता में चुन ली गई। अरे वाह! हाँ जीजी, और ध्यान से सुन, प्रतियोगिता का समय 11 बजे का है। ठीक समय पे पहुंच जाना। अरे तू चिंता को नहीं कर, मैं तो आधे घंटे पहले ही ना वहाँ पे पसर जाऊंगी। तू चिंता को नहीं कर, पहुंच जाऊंगी मैं। अच्छा, फोन रखती हूँ। अरे कान्हा, पता है तुम्हारी माँ प्रतियोगिता में चुन ली गई। अरे अब तो बड़ा मजा आएगा जब मैं तमगा लाऊंगी। अच्छा, बड़ा मजाक उड़ा रहे थे ना। अब देखियो, थारी जो है ना वो ताई सा, चाची सा, दादी सा, और वो जो मैदे की बोरी है ना वो तारी नकचड़ी बुआ, उन सबके तो ऐसे ऐसे मुंह खोले के खुले रह जाएंगे जैसे कोई खाट बिछा के उसमें सो सके। अरे बड़ा मजा आएगा। अब बेननी, सवेरे सवेरे हमारे पोते ने के पाठ पढ़ा रही थी तो? मैं तो इसको गायत्री मंत्र सिखा रही थी बाबू। गायत्री मंत्र सिखाना अच्छी बात हो गई है ना, टाबर को अच्छे संस्कार मिले हैं ना, इसीलिए। अच्छा, सही कहा बिन्नी तूने। रे टाबर में अच्छे संस्कार डालने के लिए घर में थारे से अच्छा कौन मिलेगा? बाबू, ताना मार रही हो आप या सचमुच में तारीफ कर रही थी? हमारा विश्वास करो, मैं सचमुच कान्हा को गायत्री मंत्र सिखा रही थी। काश कान्हा बोल सकता होता तो बता भी देता कि उसकी माँ उसे क्या सिखा रही थी, है ना कान्हा? चिंता मना कर बेननी, कान्हा बड़ा हो जाएगा ना तो थारी सारी पोल खोल देगा। बाबू मैं तो चुप! अब ये जो बातों के पता से है ना, ये तो बंद कर और जल्दी से कान्हा ने तैयार कर। इसे ताई जी और चाची सा की दिमाग वाली प्रतियोगिता में जाना है। हाँ, जरूर जाना है। हाँ? देवरानी जेठानी जी का महामुकाबला कैसे छोड़ सकूं हूँ मैं? कल को जलती आग में घी तो मारे को ही डालना है ना। भाबो, ये डब्बे का ढक्कन बंद नहीं हो रहा है। रे बीननी, एक डब्बे का ढक्कन दूसरे डब्बे पर लगाएगी ना तो क्या काम चलेगा? दिमाग वाली प्रतियोगिता में भाग लेने चली है और इतना भी ध्यान को नहीं कि छोटा बड़ा है ये। बेननी, कम से कम तू इतनी तो समझदार है ना कि तू ये डब्बा लेकर हमारे पास आई। पर अगर थारी छोटी जेठानी जी होती ना तो बठे ही ठोकम ठाक करना शुरू कर देती। या तो डब्बा रहता या फिर ढक्कन। और हाँ बेननी, खींखी करना याद रहे, पर ये भूल गई ना कि 11 बजे ना प्रतियोगिता में निकलना है। जी जी। 11 बजे? जा जल्दी से तैयार कर ला। चल भी। 11 बजे? 11 बजे तो मुझे स्वास्थ्य माँ बच्चे वाली अपनी प्रतियोगिता में जाना है। अरे मर गई मीनूरी, बाबू ने रोक।
बाबू बाबू वो मैं 11 बजे कैसे जाऊंगी प्रतियोगिता में? क्यों? थारे वास्ते के पालकी मंगवानी पड़ेगी? नहीं नहीं बाबू, पालकी को नहीं। अगर हम सब चले गए तो मिस्री ने कौन संभालेगा? ये मिस्री कौन है? वो दाइसा की पोती भाभो मिस्री। अच्छा, आप भूल गए कि वो उनके देवर की तबीयत अभी भी खराब है, वो अभी भी अस्पताल में है, तो दाइसा मिस्री ने जरूर छोड़ेंगी। और अगर हम सब चले गए तो उसे कौन संभालेगा ना भाभो? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। एक काम कर बेननी, तू घर में ही रुक। मैं एक काम करूं, चतुरी ने भी बोल दियो, वो भी थारे साथ रुक जावेगी। हाँ? तू दो टाबरा ने एकली कहाँ संभालेगी? नहीं नहीं बाबू, चतुरी को घर पे ना रखो। क्यों? वो बेचारी का बड़ा मन था कि अपनी मनपसंद भाभी सा की प्रतियोगिता में जाने का। बेचारी का दिल ना तोड़ो। और वैसे भी 2 टावर संभालने की ना मारे को आदत है, अनुभव सा हो गया है। वो याद नहीं बाबू, वो पोलियो की खुराक दिलाने ले गई थी दोनों को। मैं ठीक रहूंगी। और कल को देवरानी जी का भी टावर होगा। अब घर में 2 बच्चे होंगे तो संभालना तो पड़ेगा ही ना बाबू, है ना देवरानी जी? ठीक है, पर टाबरा को ध्यान रखिए, एक पल भी ना अकेले मना छोड़िए। जी बाबू, आप हुक्म दो, मैं जान दे। काना, दादी आए। हाँ, ध्यान रहे बीननी। हाँ। चाल बीननी। काना, पता है अब हम जाएंगे प्रतियोगिता में, तमगा जीत कर आएंगे। तमगा है? चल थारे को तैयार करती हूँ अच्छा सा। भाभी, आपकी साड़ी तो बड़ी खिल रही है। ये वही साड़ी है ना जो आपको मीना भाभी ने मुफ्त में दी थी? हाँ छवि, और मैंने ये साड़ी आज मीनाक्षी को ये दिखाने के लिए पहनी है कि एक साड़ी किसी के लिए शुभ या अशुभ नहीं हो सकती। अरे जेठानी जी, आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो रही है? अच्छा, वो आज तो प्रतियोगिता वाला दिन है ना, मन बड़ा घबरा रहा होगा ना। आपका सपना जो दाव पे लगा हुआ है ना? नहीं मीनाक्षी, आज तो उल्टा मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, कोई घबराहट भी नहीं हो रही। और प्रतियोगिता की तैयारी तो मैंने कल ही कर ली थी। संतोष, जरा दही शक्कर लिया ना। दोनों भोवे प्रतियोगिता के लिए जा रही है। लीजिए भाभो, मैं दही शक्कर लेके आई हूँ। लाओ भाभो, मैं रख देती हूँ। शगुन का दही मैं ना मटके के पास ही रख देती हूँ। अरे ये क्या हुआ मटके को? सच बताओ भाभो, मारे को तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। देखो ना, अभी गिरने ही वाला था। अगर जेठानी जी प्रतियोगिता में हार गई तो ये मटका तो धड़म धड़म गिर जाएगा। वैसे आपका जन्मदिन तो अभी दूर है ना? मीनाक्षी, ये मटका मेरे जन्मदिन पर फूटेगा ये भी तो अभी पक्का नहीं है।
और अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो इसके फूटने की नौबत ही नहीं आएगी।